हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए सुबह और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज सिर्फ सीएमआर से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये वीडियो आने वाले एससीसीएल, डब्ल्यूसीएल और सीसीएल सरदार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि सीसीएल में तो सिर्फ सीएमआर एक्ट रूल रेगुलेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो सीसीएल के एस्पिरेंट जरूर देखें। हालांकि सीएमआर जो है वो एससीसीएल, डब्ल्यूसीएल में भी पूछे जाएंगे, एससीसीएल, डब्ल्यूसीएल के भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा है, उससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो डेली शाम में 4 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज ऑर्गेनाइज होता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन, जो सीएमआर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होने वाला है एससीसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल के एस्पिरेंट्स के लिए। पहला क्वेश्चन आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर का, सेफ्टी ऑफिसर का, मैनेजर का, ओवरमैन और सरदार, ये 5 का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम आपके मुंह पे होना चाहिए कि जैसे ही कोई पूछे फटाक से सारा पॉइंट आपके मुंह से निकल जाए, क्लियर हो जाए। इसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड माइंस में अप्रूव्ड तरह का, यानी जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड है, उस टाइप का सेफ्टी लैंप ही यूज हो रहा है कि नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी है सरदार, ऑप्शन नंबर डी है वेंटिलेशन ऑफिसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरमैन जो है ये इंश्योर करेगा कि अंडरग्राउंड माइंस में अप्रूव्ड टाइप फ्रेम सेफ्टी लैंप ही यूज हो, उसको छोड़ के कोई और यूज ना हो, जो अभी GL7 और GL50 है अप्रूव्ड टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अनलेस द डैश डायरेक्ट्स ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शॉल बी कंडक्टेड इन कैमरा। जब तक कि कौन अदर परमिशन नहीं देगा, तब तक जो सारा प्रोसीडिंग है, जो सारा मीटिंग हुआ है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का, बीएमई का, वो कैमरा में कॉन्फिडेंशियल तरीके से, यानी गुप्त तरीके से कैद करके रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। वो पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, मतलब छुपा के रखेगा। सेक्रेटरी, चेयरमैन या फिर मेंबर। सेक्रेटरी मतलब जिसको चेयरमैन यानी सीआईएम अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन मतलब सीआईएम, और मेंबर जो बोर्ड ऑफ माइनिंग बीएमई के जो मेंबर होते हैं उसके मेंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेयरमैन यानी कि सीआईएम। जब तक सीआईएम परमिट ना करें, डायरेक्ट ना करें, तब तक सारा प्रोसीडिंग जो है वो कैमरा में रिकॉर्ड करके रखा जाएगा और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। रेगुलेशन से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइटल से लेके ये रेगुलेशन किस रेगुलेशन का है, ये टाइटल किस रेगुलेशन का है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज किस रेगुलेशन में वर्णित किया गया है, चर्चा किया गया है, प्रकाश डाला गया है। 44, 45, 46 या फिर 42। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44। रेगुलेशन 44 में आपको मिल जाएगा ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर किस रेगुलेशन के बेसिस पे निर्धारित किया गया है। ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर किस रेगुलेशन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्पॉट लेवल ऑन प्लान इज शोन ऑन डैश ऑफ वर्किंग। जो हम लोग प्लान में स्पॉट लेवल दिखाते हैं वो वर्किंग के कहाँ पे दिखाते हैं, सरफेस पे दिखाते हैं, रूफ पे दिखाते हैं, फ्लोर पे दिखाते हैं, या फिर तीनों में से कोई सा जगह भी दिखा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, फ्लोर पे। स्पॉट लेवल जो होता है वो फ्लोर पे दिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और नहीं है एंड है। आफ्टर कंसल्टिंग डैश शॉल डिटरमाइन ऑल मेजर्स फॉर एलिमिनेट रिस्क। ये क्वेश्चन आपका रेगुलेशन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान यानी कि एसएमपी से रिलेटेड है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है किससे कंसल्ट करके सारा वो प्रावधान, वो मेजर्स अपनाएगा जो रिस्क को क्या करे, एलिमिनेट करे, मतलब कम करे, खत्म करे। सेफ्टी कमेटी, आईएसओ, पिट सेफ्टी कमेटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी सेफ्टी कमेटी और आईएसओ यानी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके ओनर, एजेंट एंड मैनेजर क्या करता है, एसएमपी फ्रेम करता है, जिसमें क्या रहता है, ऑल मेजर, सारा वो प्रावधान जिससे हम लोग रिस्क को एलिमिनेट कर सके, खत्म कर सके, कम कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नो पर्सन शॉल बी एम्प्लॉयड इन एनी सीम वेयर द आउटलेट ऑफ सीम आर विद इन डैश मीटर ऑफ एक्टिव फायर। किसी भी पर्सन को माइन में एम्प्लॉयड यानी काम करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा अगर उस माइन का कोई ऐसा सीम है जो आउटलेट के यानी इंट्रांस से कितना मीटर के अंदर होगा, एक्टिव फायर के। एक्टिव फायर के कितना मीटर अंदर कोई अगर इंट्रांस आउटलेट है, वैसे सीम में किसी भी पर्सन को काम करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा।
30 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या फिर 60 मीटर। ये क्वेश्चन भी रेगुलेशन से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर। 60 मीटर के अंदर ऐसा कोई अगर सीम है आउटलेट से जिसमें एक्टिव फायर है तो वहां पे कोई पर्सन एम्प्लॉयड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वाटर डेंजर प्लान इंक्लूड। वाटर डेंजर प्लान में इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होता है या फिर ये तीनों होता है? HFL यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल, रिजर्वर, पोजीशन ऑफ डाइक या फिर ऑल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, तीनों रहता है। इसके साथ साथ आपका वाटर से रिलेटेड जितना कुछ है, वाटर डैम हो गया, रिजर्वर, हाईएस्ट फ्लड लेवल, कंडीशन ऑफ डाइक, थ्रो, फॉल्ट, ये सारा चीज रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हॉलेज इंजन का एग्जामिनेशन एक बार कम से कम कितने समय में किया जाता है? हॉलेज इंजन एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक सेफ्टी पार्ट है हॉलेज का, तो इसका एग्जामिनेशन 24 घंटे में करेंगे, 7 दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे या फिर 30 दिन में करेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में एक बार हम लोग क्या करते हैं, हॉलेज इंजन का एग्जामिनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ COP इन केस ऑफ रोडवे कन्वेयर। रोडवे कन्वेयर जिसको आप रेगुलेशन नंबर 97 में रेफरेंस ले सकते हैं, हॉलेज का ये चैप्टर है। रोडवे कन्वेयर में COP यानी कि कोड ऑफ प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करने का जिम्मेवारी किसका होता है? मैनेजर का, कंपिटेंट पर्सन का या फिर दोनों का या फिर इंजीनियर का या फिर ऑप्शन नंबर ई में यहाँ पे ए और डी होगा, यानी कि मैनेजर और इंजीनियर के होता है या फिर ऑप्शन नंबर एफ ऑल, मैनेजर, कंपिटेंट पर्सन, इंजीनियर तीनों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई बोथ ए एंड डी, यानी मैनेजर और इंजीनियर का रोडवे कन्वेयर के केस में COP इंप्लीमेंट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, CMR का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूँ। हॉलेज तक के रेगुलेशन का आप वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एक एक रेगुलेशन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को पिक किया है, हर लाइन से मैंने क्वेश्चन पिक किया है, इससे आपको ये सब बनाने में ईजी हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, वो आप जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डैश इज प्रोवाइडेड इन रोडवे कन्वेयर सो दैट इट कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एनी प्लेस। अब कन्वेयर का ये सेफ्टी पार्ट है कि कौन सा कन्वेयर रोडवे में कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस बोल सकते हैं हम लोग लगा के रखेंगे कि उसको लगाने के बाद उसको ऑपरेट करने के बाद जो क्या है, कहीं से भी हम लोग कन्वेयर को बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। एंकर, सिक्वेंशियल कंट्रोल, पुल कॉर्ड स्विचेस या फिर सिक्वेंशियल इंटरलॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको भी आप रेगुलेशन नंबर 97 में देख सकते हैं। पुल कॉर्ड स्विचेस एक सेफ्टी डिवाइस है कन्वेयर का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कन्वेयर को किसी भी जगह से, जितना लंबा कन्वेयर है, मान के चलिए इतना लंबा कन्वेयर है, तो कहीं से भी उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग या एंडिंग से ही स्टॉप होगा। पुल कॉर्ड स्विचेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अग्रसर होते हैं। नोटिस अंडर रेगुलेशन 114 शुड बी अकम्पनीड बाय। अब आपको ये देखना है कि रेगुलेशन नंबर 114 है क्या। रेगुलेशन नंबर 114 क्या है, सेविंग्स। ठीक है, तो सेविंग्स में अब आपको दिमाग में ये दौड़ाना है कि सेविंग्स में क्या क्या था। 114 के तहत जो हम लोग नोटिस भेजते हैं, उस नोटिस के साथ और क्या भेजना होता है, कौन सा प्लान भेजना होता है, सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, ऑफसेट प्लान या फिर सर्वे प्लान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफसेट प्लान। ऑफसेट प्लान हम लोग रेगुलेशन नंबर 114 के अधीन जो हम लोग नोटिस भेजा जाता है, उसमें हम लोग ऑफसेट प्लान को कंपनी यानी उसके साथ ऑफसेट प्लान भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश शॉल इंश्योर दैट रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 8 इज मेड टू RIM या फिर CM। अब रेगुलेशन 8 में जो हम लोग एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग करते हैं RIM और CIM को, कौन ऐसा पर्सन है जो उसका रिपोर्टिंग करेगा कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर सही से हो गया है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओनर। इसको आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर जो रेगुलेशन है उसमें आप बखूबी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, हु विल इंश्योर दैट ट्रैक एंड ट्रैम लाइन्स आर प्रॉपरली लेड। अब जो हॉलेज रोडवे है उसका जो ट्रैक है वो प्रॉपरली बिछा हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली ब्लास्टेड। ब्लास्टेड मतलब आप रेलवे ट्रैक में देखे होंगे गिट्टी से पूरा उसको पैक किया जाता है, वैसे ही अंडरग्राउंड माइंस में भी किया जाता है, गिट्टी से नहीं किया जाता है लेकिन उसको ही पैक किया जाता है। ये कौन देखेगा कि ट्रैक और ट्रैम लाइन्स जो है वो अच्छे से बिछा हुआ है, प्रॉपरली लेड है और ब्लास्टेड है। हॉलेज अटेंडेंट देखेगा, ओवरमैन देखेगा, सरदार देखेगा या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन देखेगा। आशा करता हूं कि कम से कम ये सब क्वेश्चन में तो आप लोगों को अभी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ओवरमैन और सरदार से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन। ओवरमैन और सरदार का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं क्या बोलूँ, आपके जीप पे बैठा रहना चाहिए, जैसे ही कुछ आया तुरंत आपको बोल देना है ओवरमैन और सरदार का ड्यूटी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी का आप एग्जाम देने वाले हैं। आगे जाने के बाद अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो यही बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डैश शुड
सी डैट नो सपोर्ट इज विदड्रॉन एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ सेफ्टी प्रॉप विद विदड्रॉ। कौन ऐसा पर्सन है जो माइंस में ये इंश्योर करेगा, ये देखेगा कि कोई सपोर्ट जो है वो बिना सेफ्टी प्रॉप ड्रॉवर के विदड्रॉ नहीं किया जाए, यानी कि नहीं निकाला जाए। सरदार देखेगा, ओवरमैन देखेगा, सेफ्टी ऑफिसर देखेगा या फिर सपोर्ट मैन देखेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सरदार। माइनिंग सरदार ये इंश्योर करेगा कि कोई सा भी सपोर्ट को हम लोग विदड्रॉ नहीं करेंगे जब तक कि सेफ्टी प्रॉप उसमें यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी प्रॉप ड्रॉवर के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अटेंडेंट ऑफ एमएमबी यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो अटेंडेंट है वो वेंटिलेटर को किसके द्वारा फिक्स किया गया स्पीड से ही चलाएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सीआईएम के द्वारा जो फिक्स स्पीड है, आरआईएम के द्वारा, मैनेजर के द्वारा या फिर वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर जो भी स्पीड फिक्स करेंगे एमएमबी का, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का, उसका जो अटेंडेंट होगा उसी स्पीड से उसको चलाएगा। टोटल आज आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाला है सीएमआर से रिलेटेड। लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल भी मिलेगा जो आने वाले आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा, तो कृपया आप वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग एपरेटस शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। वाइंडिंग एपरेटस का एक्सटर्नल पार्ट जो होता है उसको हम लोग एक बार कम से कम कितने दिन में एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं? 24 घंटा, 7 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा। वाइंडिंग एपरेटस का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको हम लोग 24 घंटे में एक बार जांच करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 इसी से रिलेटेड है लेकिन हल्का सा चेंज है। ये दोनों क्वेश्चन मैं सीरियली इसलिए दिया हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो और मैं आपको क्लियर कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग एपरेटस देख लिए। 17 है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन को हम लोग कितने बार एक बार कितने दिन में हम लोग चेक करेंगे? 24 घंटा, 7 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन। सेम ऑप्शन है इसका, लेकिन इसका राइट आंसर अलग होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन। देखिए, वाइंडिंग एपरेटस रहा तो 24 घंटा और वाइंडिंग इंजन रहा तो 7 दिन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर्म 2C इज यूज्ड फॉर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि फॉर्म 2C जो है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? चेंज इन नेम ऑफ माइन, माइंस का नाम चेंज करने के लिए, ओनर का नाम चेंज करने के लिए या फिर ओनर, एजेंट और मैनेजर का एड्रेस को चेंज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर मुझे आशा है कि आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। चेंज इन एड्रेस ऑफ ओनर, एजेंट और मैनेजर। ओनर, एजेंट और मैनेजर के एड्रेस चेंज के लिए हम लोग फॉर्म 2C में नोटिस भेजते हैं। किसको भेजेंगे? सीआईएम और आरआईएम को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्किंग प्लेस मीन्स एनी प्लेस इन माइन। वर्किंग प्लेस हम लोग माइंस में किस प्लेस को बोलेंगे जो क्या है, वर्क के लिए हमेशा खुला हुआ है, या फिर ऐसा प्लेस जिसमें पर्सन जो है वो लॉफुली एक्सेस कर सकता है, मतलब प्रावधान है कि वहाँ पे जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है वहाँ के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी, इन विच वर्क इज गोइंग, जहाँ पे काम जो है वो चालू है उसको हम लोग वर्किंग प्लेस बोलेंगे, या फिर इन तीनों को हम लोग वर्किंग प्लेस बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन का डेफिनेशन, रेगुलेशन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। जहां पे पर्सन का आना जाना लॉफुली एक्सेस हो, मतलब वो कोई रेस्ट्रिक्टेड जगह ना हो, उसको हम लोग वर्किंग प्लेस बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सीएमआर से रिलेटेड। इसके बाद हम 5 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कंटूर लाइन सोन ऑन अंडरग्राउंड माइंस एट इंटरवल ऑफ। अंडरग्राउंड माइंस में जो हम लोग कंटूर लाइन को बनाते हैं, शो करते हैं, कितने इंटरवल पे करेंगे? कंटूर लाइन जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन बोलते हैं, जो एक ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन होता है। 5 मीटर, नॉट लेस देन 5 मीटर, नॉट मोर देन 5 मीटर या फिर लेस देन 5 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंटूर लाइन अंडरग्राउंड के केस में हम लोग 5 मीटर से ज़्यादा इंटरवल पे नहीं दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब बढ़ते हैं जीके की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स आर नॉट इन महाराष्ट्र। इसमें से कौन सा ऐसा गुफा है, केव है जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड नहीं है? टाइगर केव, भाज केव, बेदसा केव या फिर इलोरा केव्स। इलोरा केव तो आप सभी को पता है कि कहाँ से महाराष्ट्र में है, ये सिचुएटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टाइगर केव जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड। हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर, 25 फरवरी, 25 जनवरी या फिर 25 नवंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि सिलेबस भी जो आपका है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जीके जीएस से नहीं रखा गया है, इजी बेसिक क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा आपको वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ना है, इजी ही जीके जीएस करके जाइएगा। इंडिया का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, किरण बेदी या फिर ज्योतिश्री। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी।
ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी का सबसे लंबा रिवर, लॉन्गेस्ट पूछा गया है, सबसे लंबा रिवर कौन सा है? नील नदी, गंगा नदी, झेलम नदी या फिर यमुना नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिए, धरती पे स्थापित सबसे ज्यादा लंबा रिवर जो है वो नील नदी है, ठीक है, नील रिवर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैली, मार्क बाउचर, स्टेफन हिल या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो लास्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के निर्माता है, इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किए थे। आशा करता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, बहुत कुछ आप इससे सीखे होंगे, आइदर CMR या एक्स्ट्रा नॉन टेक्निकल पोर्शन से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।